आइए इस वीडियो में हम लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। ये जो बहमनी का एरिया है वो कौन कौन सा है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। बहमन शाह एक ब्राह्मण गंगू की सेवा में रहकर अपनी शक्ति इसने बढ़ाई थी, इसलिए इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। हसन गंगू, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो प्रमुख प्रतिनिधि थे वो कौन थे? विजयनगर साम्राज्य था और इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। 1425 ईस्वी में बीदर इसकी राजधानी बन गई। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ बहमनी साम्राज्य की। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? गुलबर्गा। बाद में ये राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है? तो बाद में ये राजधानी ट्रांसफ़र हो जाती है बीदर। 1527 में ये साम्राज्य जो था 5 राज्य में विभाजित हो गया। कौन कौन? गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर। ये अहमदनगर के साथ बाद में झगड़ा चल रहा है। गोलकुंडा के जो संस्थापक थे कुतुब शाही थे, बीजापुर के जो था आदिल शाही थे, बीदर का बरीद शाह, बरार का इमाद शाह और अहमदनगर का निजाम शाह। इन 5 राज्यों को संयुक्त रूप से दक्कन सल्तनत भी कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक सुल्तान कलीमुल्ला शाह था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इसके तहत 4 वंश जो है शासन किए: संगम, सुलभ, तुलुभ, अराविडु। संगम वंश की बात करूँ तो इसमें हरिहर वन विजयनगर साम्राज्य का ये प्रथम शासक था। इसने अपनी राजधानी गोंडी बनाई थी। फिर बुक्का उसका भाई, ये इसके चीन के साथ राजनीतिक संबंध इसने स्थापित किए थे। फिर देवराय प्रथम, ये बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी से युद्ध हारा तथा अपनी पुत्री का इसने विवाह कर दिया उसके साथ। इसके समय प्रसिद्ध इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी, इसने विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय सेकेंड, इसके समय अब्दुल रज्जाक जो फारसी विद्वान तथा नूनिज पुर्तगाली, इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। अब अगर हम सुलभ वंश की बात करें तो इस वंश की स्थापना सालुम नरसिंह ने की थी। तुलुभ की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। सालुम नरसिंह ने सुलभ और वीर नरसिंह ने तुलुभ। तुलुभ वंश के तहत देवराय कृष्ण देवराय जो 1509 से 1529 तक ये रहा। ये वही समय है ना जब बाबर आ रहा है। ये विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रतापी एवं कलाप्रेमी शासक थे। इन्होंने अपने समकालीन शासकों को पराजित किया। पुर्तगालियों से इसने अच्छे संबंध बनाए। कृष्णदेवराय एक लेखक और विद्वान भी थे। इन्होंने संस्कृत में 5 तथा तेलुगु में अमुक्त मालदय नामक ग्रंथ की रचना की। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान कवि रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें से एक बड़े इंपॉर्टेंट है पेट्टना। आपको 8 का नाम ध्यान नहीं रखना है, पेट्टना बस ध्यान रखिएगा। इन्होंने शहरों एवं अनेक कलात्मक भवनों का निर्माण कराया। अपनी माता के सम्मान में इसने नागलपुर नामक शहर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध हजारा मंदिर एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का इसने निर्माण कराया था। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर की बढ़ती शक्तियों से बहमनी से टूटे मुस्लिम सल्तनत के भय से। ये जो तालीकोटा का युद्ध है ये 1565 में हुआ। कैसे हुआ ये समझिए। विजयनगर की शक्ति जब बढ़ने लगी तो जो बहमनी के जो टूटे मुस्लिम सल्तनत थे इनमें भय उत्पन्न हो गया। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन 4 ने संघ बनाई, जबकि वहाँ 5 थे, इसमें से 4 ही सम्मिलित हुए। इसने सम्मिलित रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया। इस समय विजयनगर का जो शासक था ये था राम राय। ये बेचारा लड़ते लड़ते क्या हुआ, मर गया। और मुस्लिम सैनिकों ने विजयनगर में काफ़ी लूट मचाई और पूरा का पूरा जो साम्राज्य इनका ध्वस्त कर दिया। तो ये थे आपके बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी जो पीटी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अब जरा हम सूफी आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले आप सूफी का मतलब समझ लीजिए, आशय क्या है। फिर हम सूफी संतों के विचार, सूफी संप्रदाय और सूफी संतों के योगदान को देख लेंगे। सूफी का आशय क्या होता है? सूफी उन मुसलमान संतों को कहा जाता है जिनके विचार मानवतावादी और आचरण शुद्ध होता है। सूफी संतों के धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों को सूफीवाद कहा जाता है। सूफीवाद परम तत्व की एकता यानी वहजत उल वजूद के सिद्धांत में विश्वास करता है। सूफी संत मानते हैं कि आत्मा को शुद्ध एवं पवित्र बनाकर ईश्वर से मिलाया जा सकता है। अतः इसमें कल्ब यानी हृदय के अभ्यास तथा खल्क यानी आत्मा के शुद्धिकरण पर जोर दिया जाता है।
ये एकांत में रहकर रहस्यवादी तरीके से साधना करते हैं। इनके विचार और उद्देश्य क्या हैं ये जरा देख लें। सूफी संतों के विचार काफ़ी शुद्ध होते थे। दो मुख्य उद्देश्य हैं, आत्मा का विकास करना, मानवता की सेवा करना। सूफी संतों का जीवन काफ़ी साधारण होता था। सामान्यतः संपत्ति सृजन पर विश्वास नहीं करते थे, सामान्यतः नहीं करते थे, कुछ लोग करेंगे। ये जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव तथा धार्मिक अंतरों को नहीं मानते थे। इन्होंने छुआछूत, रूढ़िवाद, धार्मिक आडंबर आदि की निंदा की तथा मानववादी मूल्यों का प्रचार किया। सूफी संत एकांत में रहस्यवादी साधना करते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक गैर इस्लामिक तरीकों को अपनाया था। सूफी संतों ने भक्ति संतों से, नाथपंथी से योग एवं सांसों का अभ्यास सीखा। निजामुद्दीन औलिया भी योग का अभ्यास करते थे। इन्होंने ईश्वर की भक्ति के लिए संगीत का सहारा लिया। संगीत को ये ईश्वर से मिलन का माध्यम मानते थे। सूफीवाद में गुरु शिष्य परंपरा पर काफ़ी ध्यान दिया गया। इसमें गुरु अपने कार्यों को आगे ले जाने के लिए मुरीदों यानी कि शिष्यों में से किसी एक को बली यानी कि उत्तराधिकारी का चुनाव करते थे। सूफी परंपरा में गुरु को विशेष महत्व दिया जाता है, जैसे हिंदू धर्म में दिया जाता है। माना जाता है कि गुरु के उचित निर्देशन से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। अब अगर हम सूफी संप्रदाय की बात करें, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है बासरा और एक होता है बेसरा। बेसरा क्या होता है, ये जो इस्लाम के नियम को नहीं बंधे होते हैं, और बासरा जो होता है ये इस्लाम से बंधा होता है। ऐसे सूफी संत जो इस्लामिक नियमों से बंधे थे। भारत में सूफी संप्रदाय का आगमन ये जरा देख लेते हैं। भारत में आने वाला प्रथम सूफी संत था अल हजूबरी। इसने लाहौर में अपना केंद्र बनाया और दातागंज बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता है। कष्ट उल महबूब नामक पुस्तक इसने लिखी थी, जो सूफियों के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपसे इतना पूछेगा नहीं, बट एक बार दिमाग में रहेगा तो आप प्रश्न लगा लेंगे। आगे भारत में अनेक सूफी संप्रदायों का आगमन हुआ तथा कई सूफी संप्रदायों की स्थापना हुई। अकबर के समय 14 सूफी सिलसिलों की जानकारी हमको मिलती है। कौन कौन सा, तो इसमें से प्रमुख ही सिर्फ देखेंगे हम लोग। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला। ये अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये गौरी के साथ भारत आए थे, आपको ध्यान होगा ना। इस सिलसिले के महत्वपूर्ण संत कौन कौन थे, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हीं के सम्मान में कुतुब मीनार की जो है निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने इनको राजकीय पद देने की पेशकश की, उन्होंने ठुकरा दिया। अगले हैं बाबा फरीद। इनका नाथपंथियों से संबंध बड़ा अच्छा था और गुरु ग्रंथ साहब में इनके दोहे हमको मिलते हैं। फिर मिलता है निजामुद्दीन औलिया। ये आपको पता है इनका जन्म बदायूं में हुआ था। दिल्ली के 7 सुल्तानों को इन्होंने देखा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिए कि कौन सा सूफी संत था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। ये वही निजामुद्दीन औलिया हैं। जो आपको मैंने बताया था एमबीटी से पहले कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कहता है कि भैया जगह खाली करो, तो ये क्या कहते हैं कि हूँ दिल्ली दूरस्थ। इनके जो महत्वपूर्ण शिष्य हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जैसे नसरुद्दीन चिरागे देहलवी और अमीर खुसरो दरिया प्रेम का, जाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूबा सो पार। ये खुसरो के लिखे हुए, खुसरो ने बड़े अच्छे अच्छे गज़ल लिखे हैं, आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। नसरुद्दीन चिरागे देहलवी, इनके प्रमुख शिष्य थे ख्वाजा गेसू दराज। ख्वाजा गेसू दराज, इनको बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे तथा उनकी नीतियों के विरोधी थे। अब जब विरोधी थे तो इनको तो दिल्ली में रहने नहीं देगा, तो बेचारे चले गए कहाँ, दक्षिण भारत, और वहाँ गुलबर्गा में इन्होंने मदरसा की स्थापना की। संगीत प्रेमी थे, उर्दू में शायरी किया करते थे। शेख सलीम चिश्ती, ये जो थे अरब से भारत आए थे। भारत में इन्हें शेख उल हिंद कहा जाता है। अकबर इनमें काफ़ी श्रद्धा रखता था। अकबर को कहते हैं बाल बच्चा नहीं हो रहा था, तो ये उनके दरवाजे पर गया, पैदल गया था, तो उन्हीं के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ। तो उसने जो है अपने बेटे का नाम भी सलीम इन्हीं के नाम पर रखा था। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इनके सम्मान में एक मकबरे का निर्माण कराया था, जो पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित था। इसके बारे में लोगों ने वहाँ बात किया था। सुहरावर्दी सिलसिला, इसके जो संस्थापक हैं शहाबुद्दीन सुहरावर्दी हैं। बदरुद्दीन जकारिया इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। सुहरावर्दी सिलसिला संपत्ति संग्रह में विश्वास रखता था, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एवं राजकीय पद भी ये धारण करते थे। अगला है कादरी सिलसिला। इसके संस्थापक थे शेख अब्दुल कादरी गिलानी। शाहजहाँ का पुत्र दारा सिको इसी सिलसिले का अनुयायी था और उसके जो गुरु थे उसका नाम था मुल्ला शाह बदकशी। सतारी सिलसिला, बस आपको सिर्फ नाम देखना है। शेख अब्दुल सतारी का कंदरिया सिलसिला, शेख निजामुद्दीन कलंदर। फिरदौसी सिलसिला, शेख सफरुद्दीन मनीरी। मदरिया सिलसिला, शेख बौद्दीन मदार। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो सूफी से रिलेटेड है, जैसे खानका या खानका क्या होता था, ये सूफी संतों का निवास स्थान होता था। जमात खाना क्या होता था, निवास स्थान पर, लेकिन ये खानका से छोटा होता था। जियारत ये क्या होता था, बरकत के उद्देश्य से
पवित्र मुस्लिम स्थलों एवं सूफी संतों के मज़ारों की जो यात्रा होती थी उसको जियारत कहते थे। कलंदर जो होते थे घुमक्कड़ सूफी संत जो फ़कीरी में विश्वास करते थे उनको कलंदर कहते थे। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन, भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है एकाग्रचित एवं निस्वार्थ होकर ईश्वर की प्रार्थना करना। यहाँ पर जरा आप धर्म को भी समझ लीजिए। यहीं पे धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ, एक धर्म जो है ये ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो क्या धारण करेंगे आप? मूल्यों को या धारण करेंगे। दूसरा धर्म का होता है गुण, जैसे पानी का गुण, आग का गुण। पानी का गुण क्या है? बुझाना। आग का गुण क्या है? जलाना। दूसरा है, तीसरा अर्थ जो इसका निकलता है वो दायित्व से निकलता है। दायित्व कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे राजा का दायित्व राजधर्म, पुत्र का दायित्व पुत्र धर्म, पिता का दायित्व पितृधर्म, माता का दायित्व पत्नी का दायित्व। सबका अलग अलग जो दायित्व है, जो कर्तव्य की बात हम करते हैं, एक तो धर्म का मतलब वह हो जाता है और एक धर्म का अर्थ होता है पंथ यानी पूजा पाठ से रिलेटेड। अब देखिए जो हिंदू धर्म है, जब हम पंथ की बात कर रहे हैं, इसमें जो उद्देश्य है इसका मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए इसने: ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग। तो यहाँ पर हम लोग जो भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, हम इसी भक्ति योग की बात करेंगे। ज्ञान योग तो आप जानते ही हैं, राजयोग भी आप जानते ही हैं, कर्मयोग आप जानते ही हैं। कर्मयोग का मतलब क्या हो? जो भी काम कर रहे हो ईश्वर को समर्पित करके करो, कर्मयोग हो गया। राजयोग कहने का मतलब क्या हुआ? कि राजयोग कहने का मतलब हुआ कि भाई आप जो है मेडिटेशन कीजिए, संन्यास लीजिए, पूरा मेडिटेशन में लगे रहिए, वो राजयोग हो गया। ज्ञान योग कहने का मतलब क्या हुआ? कि आप वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए और इस तरह ईश्वर को जानिए और इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति आप कर लेंगे। अब ये जो भक्ति प्राप्ति के मार्ग हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक सगुण भक्ति यानी कि साकार ईश्वर की जो है आप पूजा कीजिए, और दूसरा है निर्गुण भक्ति यानी कि आप निराकार ईश्वर को पूजिए। सगुण भक्ति कहने का मतलब क्या? जैसे शिव की भक्ति कर रहे हैं आप, विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, राम की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। और निराकार भक्ति में जैसे आपको कबीर मिलेंगे, नानक मिलेंगे, रैदास मिलेंगे, दादू दयाल मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। ठीक है, जैसे राम वाले में आपको ध्यान रखना है तुलसीदास, रामानंद, और कृष्ण वाले में चैतन्य, मीराबाई, सूरदास, ये कुछ नाम आपको मिलेंगे। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा दक्षिण भारत में किया गया था। शंकराचार्य कौन थे? इस पर प्रश्न बनता है। शंकराचार्य का जो जन्म था ये कलाड़ी केरल में हुआ था। इनकी मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। अद्वैत मतलब दूसरा नहीं है, एक ही है। इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। दक्षिण भारत में इन्होंने वेदांत मठ की स्थापना की। ये अगर दक्षिण भारत है, यहाँ पर वेदांत मठ की, श्रृंगेरी में वेदांत मठ की स्थापना की। जनक यहाँ उड़ीसा के पास, यहाँ पे इन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की। जगन्नाथपुरी में यहाँ पर इन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की, शारदा मठ द्वारका में। और नॉर्थ में इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की, बद्रीनाथ के पास। इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की थी। अद्वैतवाद सिद्धांत क्या? अहम ब्रह्मास्मि मतलब जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या। इन्होंने मोक्ष के लिए कहा मोक्ष जो है वो आत्म साक्षात्कार से ही संभव है। अब भक्ति आंदोलन का जो विस्तार हुआ ये अलवार और नैनार संतों ने इन भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। अलवार जो थी ये विष्णु को मानते थे और नैनार जो थी ये शिव को मानते थे। अलवार संतों की संख्या आपको 12 मिलती है। इसमें से प्रमुख जो अलवार संत थे उनका नाम आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, जिसने नम्मालवार, इन्होंने चतुर्वेद की रचना की थी। और इनको कुलेश्वर जो थे यहाँ का राजा था, त्रावणकोर का राजा था, उसके समय ये थे। इनका शिष्य था मधुर कवि और एक अंडोल। अंडोल जो थी महिला थी, कहीं कहीं अंडाल मिलता है। ठीक है, नैनार संतों की संख्या ज़्यादा थी, 63। इसके जो प्रमुख संत थे वो निरावुक्रसु, निरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, ये सब थे। थोड़ा ना पेज थोड़ा ब्लर है तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। कलांतर आगे चल करके अद्वैतवाद सिद्धांत की आलोचना की गई और वैष्णव संतों द्वारा दक्षिण भारत में 4 नए मत की स्थापना की गई, जिसमें विशिष्टाद्वैतवाद, इन सबसे प्रश्न बनता है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। बस आप ये नाम याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप नाम याद रखिए, इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, स्टिकी नोट्स में चिपकाइए, अपने टेबल के सामने डाल दीजिए। रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म जो था वो श्री पेरुबंदूर तमिलनाडु में हुआ था। ये वैष्णव संत थे, सगुण भक्ति वाले रहेंगे। विशिष्टाद्वैतवाद
का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने श्रीभाष्य की रचना की थी जो ब्रह्मसूत्र पर टीका थी। दक्षिण भारत में इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। चलिए अब आपका पेज साफ हो गया। अगले हैं निम्बकाचार्य, ये इनका मद्रास में जन्म हुआ था। ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे। कृष्ण भक्ति पर इनका बल था और ये द्वैताद्वैत सिद्धांत मान रहे थे। सनक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। माधवाचार्य ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे, द्वैतवाद में बिलीव करते थे। रामानंद, इनका जन्म प्रयागराज यूपी 14वीं शताब्दी में हुआ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का इन्होंने प्रसार किया और ये राम भक्ति पर फोकस थे। इनके 12 शिष्य थे, कबीर, रविदास, ये सब। हिंदी भाषा में इन्होंने भक्ति का प्रसार किया। इनके जो गुरु थे वो रामानुज थे। कबीर वाराणसी में जन्म हुआ, गुरु इनके रामानंद थे। ये जो रामानंद अभी आपने पढ़ा। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। निर्गुण धारा के संत थे। ये हिंदू मुस्लिम समन्वय पर इन्होंने बल दिया। इनकी जो दोहों का संकलन है उसको बीजक के नाम से जाना था। फिर बीजक के 3 भाग है, रमैनी, सबद, सखी। इनके शिष्य हैं दादू दयाल, कमाल पुत्र और कमाली। कमाल इनके पुत्र हैं और कमाली इनकी पुत्री हैं। रविदास या रैदास, इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ था। ये मन की पवित्रता पर बल देते हैं। भजन, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भजन भी संकलित आपको मिलेंगे। इनको संतों का संत कहा जाता है। मीरा इन्हें अपना गुरु मानती थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। दादू दयाल, इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अकबर के समकालीन थे, निर्गुण धारा से जुड़े हुए थे। इनके जो शिष्य थे संत दास, जगन्दास, रज्जब। इनकी रचना है हर हेवानी। रचना सिर्फ आप ध्यान रखिएगा। गुरु नानक, इनका जन्म तेलवंडी में हुआ था, ननकाना साहब में, या भी फिलहाल पाकिस्तान में, और इनकी मृत्यु करतारपुर साहिब में हुई, वो भी पाकिस्तान में है। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, निर्गुण धारा के हैं। सिकंदर लोधी के समकालीन हैं। इनकी रचनाएं जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, सुहिला। अब जरा चैतन्य महाप्रभु की बात कर लेते हैं। इनका वास्तविक नाम विशंबर था। इनका जन्म नवदीप नदिया में हुआ था, मृत्यु इनकी पुरी में हुई। कृष्ण भक्ति से संबंधित रही है। इनका जो दर्शन है इसको अचिंत्य भेदो भेदभात कहा जाता है। इनकी जीवनी जो है ये मुरारी गुप्त ने संस्कृत भाषा में लिखी और वृंदावन दास ने इसको बांग्ला भाषा में लिखा। ये वृंदावन दास जो है ये फिर जो है वृंदावन चले जाएंगे और फिर वहाँ पर जा कर के कृष्ण भक्ति पॉपुलर होगी। ऐसा नहीं है, मतलब वृंदावन में पहले से भी रहेगी, अब ये भी जाकर के थोड़ा अपना योगदान देंगे। मीराबाई, ये कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं, 1498 में पैदा हुई, 1546 में इनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। मोक्ष प्राप्ति हालांकि जीवन रहते ही हो गई थी। शारीरिक रूप से इन्होंने अपने शरीर 1546 में त्याग दिया। इनका जो जन्म हुआ था ये कुटकी ग्राम में हुआ था। इनके पिता मेवात के राजा राणा रतन सिंह थे। इनका जो पति थे उनका नाम था भोजराज। ये राणा सांगा के पुत्र थे और उदयपुर के राजा थे। मीराबाई जो थी इनके जो गुरु हैं ये रैदास हैं। ये रैदासी परंपरा से संबंधित रहीं और कृष्ण भक्ति में ये कृष्ण भक्ति कर रही थी और कृष्ण को ये पति के रूप में पूज रही थी। इनकी तुलना रबिया नामक सूफी महिला संत से की जाती है, जो कि मुझे लगता है गलत है। रबिया की तुलना मीराबाई से की जानी चाहिए। भक्ति गीत इन्होंने लिखी जिसको पदावली, इनकी जो भक्ति गीत है वो पदावली नाम की एक पुस्तक में संग्रहित है जो राजस्थानी और ब्रज भाषा में है। बड़े अच्छे अच्छे गीत हैं इनके। आप कई बार इनके गीत सुनते हैं, आपको पता नहीं चलता कि वो मीराबाई के ही लिखे हुए हैं। इसके बाद जो अगला है वो है तुलसीदास। इनका जन्म राजापुर बांदा यूपी में हुआ था। ये राम भक्ति से संबंधित थे। अकबर और जहांगीर के ये समकालीन थे। 1575 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की जो अवधी भाषा में, जिसको आजकल आप पढ़ते हैं। रचना जो इनकी और क्या रही तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहूँ, बरवे रामायण, ये सब इनकी रचनाएँ। सूरदास, इनका जन्म आगरा में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ये कृष्ण भक्ति वाले थे। इनकी रचना सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावली। फिर आपको कुछ नाम मिलेंगे जैसे शंकरदेव, ये असम के चैतन्य इनको कहा जाता है। एक शरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद आपको नामदेव मिलेंगे, ये रामानंद के शिष्य थे, बरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको जरा सा फटाक से देख लेते हैं। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। भावार्थ देविका इनकी ज्ञानेश्वरी समद भगवद गीता पर लिखी हुई किताब है, टीका है। एकनाथ, इनका जन्म पैठन औरंगाबाद में हुआ था। ये इन्होंने भावार्थ रामायण लिखी थी। और रामदास, ये शिवाजी के गुरु थे। इनकी रचना है दासबोध। इसके बाद तुकाराम, संत तुकाराम, ये शिवाजी के समकालीन थे, कृष्ण भक्ति वाले रहे, बरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी और उनकी रचना है जो अभंग इसको कहा जाता है। तो यहाँ तक आपका मिडाइवल इंडिया समाप्त हुआ। आप इसको फिर से एक बार देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।